अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। अल्लाह मालिक का नाम लेकर के झूठ बोलना बहुत बड़ा पाप है। और ये झूठ कैसे होगा? अल्लाह मालिक की पुस्तक पवित्र कुरान में जो आयतें हैं, जो अल्लाह का कलाम है, जो अल्लाह का वचन है, जो अल्लाह का आदेश है, जो अल्लाह की बातें हैं, कोई मनुष्य उनकी व्याख्या अपनी इच्छा के अनुसार करे और उसको सत्य ज्ञान प्राप्त ना हो, यूं ही अज्ञानता के साथ उसकी व्याख्या करता जाए और उसकी तफसीर करता जाए और उसका अर्थ बतलाता जाए अज्ञानता के साथ, तो ये अल्लाह मालिक के ऊपर झूठ बोलने में आएगा। इसी प्रकार जो नए नए जो है घटनाएं घटित होती हैं, उन घटनाओं पर अल्लाह मालिक के कलाम को ला करके फिट करे कि अल्लाह ने इसका संकेत दिया है और इसका संकेत दिया है, हालांकि उसे इसका सत्य ज्ञान ना हो। वो अपने इच्छा अनुसार अल्लाह के कलाम का अर्थ बता रहा हो। यही कारण है कि जो सलफ़ थे, जो शुरू में इस्लाम के आरंभ में जो ईमान वाले थे, सलफ़ सालिहीन थे, वो अल्लाह के कलाम की व्याख्या करने में बहुत हरज महसूस करते थे जब तक कि उसका ज्ञान ना हो। इसी संबंध में अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का कहना है, कहते थे कि किस आकाश से मुझे छाया मिलेगी और कौन सी धरती पर मैं अपने पाँव रख पाऊँगा यदि मैं अल्लाह के कलाम और अल्लाह की पुस्तक की व्याख्या अपने ज्ञान के बिना अज्ञानता के साथ अगर मैं उसकी व्याख्या करता हूँ। इसी प्रकार अब्दुल्लाह पुत्र अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से एक आयत के संबंध में प्रश्न किया गया, तो अगर हम में से किसी से पूछा जाता तो शायद जल्दी से हम जवाब दे देते, लेकिन अब्दुल्लाह पुत्र अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने जवाब नहीं दिया, उत्तर नहीं दिया। तो ये सलफ़ का तरीक़ा था, ये उनकी विधि थी। इसी कारण इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह कहते हैं कि इस प्रकार के सलफ़ से बहुत सारे आसार हैं, लेकिन ये हरज उस समय है जब कोई व्यक्ति अज्ञानता के साथ अल्लाह के कलाम की व्याख्या करे। परंतु यदि कोई ज्ञानी जो अरबिक भाषा का ज्ञान रखता हो और इस्लाम का भी संपूर्ण रूप से अच्छा ज्ञान रखता हो और वो अपने ज्ञान के अनुसार कोई बात कहता है, तो इसमें कोई समस्या नहीं है। वल्लाहु आलम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।